आर्टिस्टों को लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को चर्चा में बनाए रखना है, हाँ। तो दो आर्टिस्ट आपस में बात कर लेते हैं कि तुम हमको गरियाना, हम तुमको गरियाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ। और माधर चोद अखिलेश कश्यप तेरी माँ की कोठा पुत्र बक्सर में बानी जब 12:07 अखिलेश कश्यप मतलब दोस्तों, भोजपुरी में जितना भी विवाद हो रहा है, जितना भी विवाद होता है, हमेशा 3 महीने या 6 महीने, अब महीने महीने हो रहा है। तो ये सारा जो विवाद है वो विवाद इसीलिए किया जा रहा है ताकि उनका जो गाना हो वो गाना हिट हो जाए, पब्लिक का अटेंशन खींच सके, मतलब पब्लिक का जो ध्यान हो वो अपने तरफ खींच सके और पब्लिक को ये मतलब सुनने पे मजबूर कर दिया जाए कि आखिर क्या बात है जो विवाद फैला है, और उसी चक्कर में गाना हिट हो जाता है। गाना में कोई दम होता है या नहीं होता है, लेकिन विवाद करने पर गाना हिट हो ही जाता है। और अभी जो फिलहाल विवाद हो रहा है वो अखिलेश कश्यप और प्रमोद प्रेमी में हो रहा है। अखिलेश कश्यप और प्रमोद प्रेमी में विवाद हो रहा है। अगर तवा निकाल के मार मारा हम हमरा जानते नहीं कभी बारह बदमाश करते के मुंह टूट जीता या वायरल होके का तरीका बा फॉलोअर इकट्ठा करे कि हम 10 को गाली दे दे, 10 को बोल दे। आपको ये लग रहा है कि सही में रियल विवाद है तो मैं आपका आंख खोल दे रहा हूं कि ये पूरा फेक विवाद है, और जितना भी ये विवाद है सिर्फ अपने गाना को हिट कराने के चक्कर में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर विवाद करना ही है, झगड़ा करना ही है, तो सबके पास सबका मोबाइल नंबर होता है, सबका घर का एड्रेस सबको पता होता है, और सबका जहाँ पे स्टूडियो होता है सबको पता होता है। तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे वो विवाद नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि लाइव आएगा, और लाइव वो भी आएगा क्या, एगो 4 चक्का में बढ़ जाएगा, कोई बढ़ जाएगा, और कार में से ही लाइव आएगा। ये आप लोगों को दिखाएगा कि मैं एकदम बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ जितना प्रधानमंत्री भी बिजी नहीं है, और बिजी लाइव में आके मैं एकदम गरिया रहा हूँ, किसी को बात बोल रहा हूँ, और मैं एकदम बिजी हूँ। मैं दिन रात काम करता हूँ, मैं 24 घंटा काम करता हूँ, मैं साल में 1000 दिन काम करता हूँ। इस तरह के मतलब कि आपको बात बताया जाएगा, लेकिन ये सब फेक बात है। जो भी विवाद हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि विवाद से जो लोगों का जो ध्यान हो हमारी तरफ आए, और जो भी गाना हो वो सुन के उसको हिट हो जाए। दोस्तों, अगर विवाद ही करना होता तो डायरेक्ट सबका मोबाइल नंबर है, जाइए ना घर जाके आराम से लड़िए, झगड़िए, मारिए, जे करना है करिए। लेकिन लोग दोस्तों ये सब जितने भी भोजपुरी के मतलब कि सिंगर है वो जनता को मतलब चूतिया बनाने का नया तरीका अपना लिए कि हम लाइव आएंगे और लाइव में कुछ भी बोलेंगे। यही बात को रानी चटर्जी ने अपने पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किया है, एक बार उसे भी आप सुन सकते हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस यही देखने के लिए आएगी आपके पेज। एक मसाला है, एक एंटरटेनमेंट ऑडियंस। लोगों को झगड़े बहुत पसंद आते हैं, तो लोग झगड़ा देखना चाहते हैं। तो ये दोनों का जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो हम सबको बाद में समझ में आ गया कि ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों नहीं लड़ेंगे तब तक इनके गाने देखने के लिए कोई जाएगा नहीं। जब लड़ते हैं ना, उसी वक्त जब कोई गाना आता है वो बड़ा मिलियन पे जाता है। मतलब जानबूझ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, क्रिएट करते हैं बस के लिए। ऑफ कोर्स उनको कुछ नहीं करना है, उनको एक शब्द बोल देना है। फिर उन्होंने जो पेड रखा हुआ है ना, भाड़े के उनके जो टट्टू हैं, वो लोग अपना सारा काम कर देते हैं। अब इस बात पे भी लोग मुझे बोलेंगे आगे, इस बात पे भी बहुत कुछ लिखेंगे आगे। मुझे भी लग रहा है कि आपके मन में बहुत भरा हुआ है, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है जहां मैं इतना खुलकर बात कर रही हूं। ऐसा ना हो कि हम आपको पॉडकास्ट भेज रहे हैं, पोस्ट करने से पहले आप कह रहे हैं इसे काट दीजिए, ये वाली बात मत डालो। नहीं, मैं वही बोलती हूँ जो चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे। और विवाद हो रहा है, सब मिले हुए होते हैं, और ये विवाद जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि उनका गाना हो वो हिट हो जाए। आजकल भोजपुरी में जितना भी मतलब फिल्म नहीं बन रहा है, फिल्म जो बना हुआ है वो रिलीज नहीं हो रहा है, वो बिक नहीं रहा है, जनता देख नहीं रहा है। और ये जितने ही भोजपुरी के स्टार बने हुए हैं वो सिर्फ गाना पे ही स्टार बन रहे हैं, कोई मूवी अच्छा नहीं दे रहा है। आजकल कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं जीत पाया है भोजपुरी, तो आप समझ जाइए कि भोजपुरी का क्या मतलब कि लेवल है। और बोला जा रहा है कि भोजपुरी को हम बहुत आगे ले जा रहे हैं, भोजपुरी को आगे नहीं ले जा रहे हैं, वो अपने बाल बच्चा और खानदान को आगे ले जा रहा है। तो अब हम आते हैं काजल लखवानी के इंटरव्यू पे। दोस्तों, काजल लखवानी जो भी इंटरव्यू दिए थे खेसारी लाल यादव के विरोध में, वो इंटरव्यू डिलीट करवा दिया गया। और ये डिलीट कौन करवा दिया गया, आपको कुछ पता हो तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और अगर दोस्तों जब ये वीडियो डिलीट करवा दिया गया तो काजल लखवानी नेशनल मीडिया पे जाके अपना पूरा पोल खोल चुकी है। वो काजल लखवानी नेशनल मीडिया पे जाके खेसारी लाल यादव के विरोध में ये बोल रही है कि मुझसे जितना भी होता है स्टेज शो करवा लेते थे, पैसा नहीं देते थे, ये वो बहुत सारी चीजें जो आप अपने कानों से सुनिए। मानती हैं आप इस बात को? यही लोग करते हैं इस चीज को। जातिवाद किसने फैलाया इंडस्ट्री में? मैं तो इस जाति थी नहीं, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो बिहार यूपी से बिलोंग करती भी नहीं। तो जातिवाद किसने फैलाया? गंद किसने फैलाई है? वल्गर सॉन्ग्स किसने गाए हैं? ये आप लोग देखिए, यूपी बिहार वाले सब लोग, यहाँ के जितने ऑडियंस है हमारे, वो लोग देखेंगे ना किसने क्या किया है। आज ये लोग, इनकी फिल्म में लगती है, आज अगर इतने ही बड़े स्टार है तो फिर इनकी फिल्म में थिएटर में लगती है। चलो, अगर 100 थिएटर्स थे तो उसमें से बहुत कम थिएटर्स हो गए, तो फिर इतने अच्छे ये लोग स्टार है तो फिर इनके थिएटर्स बढ़ क्यों नहीं रहे, कम क्यों हो गए हैं? मल्टीप्लेक्स में मूवी लगाते हैं आजकल, जो ये लोग दिखाते कि मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्म लग रही है, तो ये लोग तो पैसे देके मल्टीप्लेक्स में वो हायर करते हैं, लगाते हैं।
ये प्रोड्यूसर्स इन लोग के पीछे करोड़ों की फिल्में बनाते हैं और जीरो रिकवरी होती है इन लोग की। और हमारे पीछे भले लाखों की फिल्म बनती होगी बट उसमें से वो कुछ लाख तो बचा ही लेते हैं अपने लिए। तो मुझे इस चीज का प्राउड फील हो रहा है। तो हम लोग भले टेलीविजन की फिल्में ही कर रहे हैं बट कोई प्रोड्यूसर बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं जब केसारी जी के साथ वर्क करती थी तो मुझे फिल्मों के पैसे नहीं मिलते थे, और ये इस तरह से नहीं मिलते थे। ये कहते थे बाबू बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आप ये मूवी करो, ये मूवी छोड़ना नहीं, बहुत अच्छा नाम होगा, बहुत अच्छा ये होगा। फिर मैं मेरे बजट का क्या, तो बोलते कि बजट इनका नहीं है लेकिन मूवी कर लो, तुमको बहुत अच्छा फायदा होगा आगे, ये वो सब करके, नहीं तो मैं तुमको अलग से पैसे दे दूंगा, अपने साइड से दे दूंगा ऐसा, लेकिन तुम उनको हाँ बोल देना ऐसा। तो फिर मैं करती थी वो फिल्म। उसके बाद फिर जब पैसे उनसे मांगती थी कि दे दीजिए मुझे मेरे पैसे, तो बोलते तुम पैसा पैसा करती हो, तुमको सिर्फ पैसे से ही प्यार है, लेकिन जो बजट मैं लेती हूँ तो उतना तो तुम मुझे मिलना चाहिए ना। फिर बजट स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने कई मतलब इवेंट्स के पैसे मेरे नहीं दिलवाए हैं कि बाबू मिल जाएगा करते करते मैं मांगते रह गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिलवाया। और आज उनके लोग बोलते हैं कि 2 साल अगर हम लोग स्पॉन्सर से हर एक चीज करते हैं, लोगों का पब्लिक का जो दान दक्षिणा वो लोग करते हैं, तो फिर हमारे भैया ने तो आपको भी स्पॉन्सर दिया हुआ है, फिर 2-3 साल तो आप उनके पैसे से ही चल रही थी। तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, आज इतना जो भी मेरा बना हुआ है मैंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कमा के यहाँ तक मैं बैठी हूँ, और मैंने, भगवान है अगर मैंने उनका 1 रुपया भी खाया हो तो। दोस्तों काजल लखवानी जितना भी बात बताई है वो आपको क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है? खेसारी लाल यादव के खिलाफ में जो भी बात बताई है, आपको खेसारी लाल यादव के बारे में जो भी वो बोल रही है वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।